जोसेफ लिस्टर शल्य चिकित्सा। तो बताइए टाका वाका लगाइएगा तो शल्य चिकित्सा की जानकारी रहना चाहिए नहीं? तो शिल्प वेद कौन वेद? शिल्प वेद। कौन वेद? शिल्प वेद। कौन वेद? याद रहेगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, संगीत का गंधर्व, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अर्थर्वेद का शिल्प वेद, अर्थर्वेद का शिल्प वेद। याद रहेगा। सबसे पुराना वेद बोलिए। गायत्री मंत्र की चर्चा, संगीत में संगीत की चर्चा, संगीत की चर्चा, युद्ध की चर्चा, युद्ध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, अर्थर्वेद बताइए, जादू टोना वशीकरण चिकित्सा की चर्चा किसमें? अर्थर्वेद में। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्वेद, सामवेद का, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का, अर्थर्वेद का शिल्पवेद, अर्थर्वेद का। और उपवेदों को और अच्छा पढ़ने के लिए क्या बनाया गया? वेदांग। क्या बनाया गया? वेदांग। वेदांगों की संख्या 6, वेदांगों की संख्या 6। व्याजो निसी कच्छ कहते हैं उसे शॉर्ट में, व्याजो निसी कच्छ। देखिए वे से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से निरुक्त, निजी शिक्षा, व्याजो निसी कच्छ, सी से शिक्षा, क से कल्प, अच्छा से छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये पूछता ही नहीं है कभी। ऐसे याद रखिए। उप वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या, वेद की संख्या, उपवेद, वेदांग, 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 वेदांग। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछे बताएंगे ना। उपवेद बताइए तो। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व, यजुर्वेद का, अर्थर्वेद का। वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या देखिए। वेदों में जो जानकारी लिखी है ना, प्राचीन राजाओं वगैरह की जानकारी जो वेदों में लिखी गई है। पुराण की अब बात करते हैं। किसकी? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या, पुराण की संख्या, पुराण की संख्या। पूरा पुराण को मिला दीजिएगा ना तो एक वेद बनेगा। सोचिए वो वेद कितना पावरफुल है। 18 पुराण को मिला दीजिएगा तो एक वेद बनेगा। मान लिया कि हमने मिला लिया, कृष्णाकांत है आप में कोई बाबू खड़ा हो तो सुबह से घर का नहीं गए हो? वही है ना, लगाइए 2 हाथ। आप बाबू आपको जिम्मेदारी नहीं समझ में आती। आपके घर के लोग खोज रहे हैं, आप सुबह से हैं, मोबाइल भी नहीं लिए। क्या आप लोग बनेंगे? कभी एक बार गार्जियन को नहीं देखते हैं, बजाय उतना चेहरा देख रहे हैं, बजाय इतना सेंस रखिए। आप सुबह से हैं, आप घर पे एक बार फोन कर देते हैं। जब कोई दिक्कत ले जाइए, क्या ले जाइएगा तो धो के ले जाइए इसको, 2-3 हाथ लगा बैठ जाओ। आप लोग को जिम्मेदारी नहीं आती है। वो कहीं रास्ते में है, घर पे हर आधा घंटा पे घर पे फोन कर दीजिए, मम्मी पापा भैया हम यहाँ पहुंच गए, बस यहाँ से निकल गई, ट्रेन यहाँ। इत्मीनान रहता है वहां पे घर से। घर वाला आपसे पूछता है कि बाबू कहाँ पहुंचे, नहीं, वो केवल बहाना करता है कहाँ पहुंचे। उसको डर रहता है कि सलामत है या नहीं। अरे क्या जानिएगा आप माँ बाप क्या होते हैं। हमसे ज्यादा दुनिया नहीं दे देखने, रिश्ता निभा कर देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कभी बाबू सबसे खिलवाड़ नहीं करके, बेचारा वो खोज रहा है सुबह से, एक फोन करने को फुर्सत नहीं मिला और उधर फोन किया होगा तू 10 को। जीवन भर पाल पोस कर माँ बाप बड़ा किया, बड़ा होने के बाद बोलता है माई वाइफ माई लाइफ। ये लाइफ दिया कौन रे तोरा? ऐसा सबको ना। देखिए पुराणों को अगर मिला देंगे, चलिए चलिए देखिए, पुराणों को अगर पूरे पुराण को मिला देते हैं बाबू तो एक वेद बनता है, और ऑलरेडी 4 गो वेद है ये है। तो 5वां वेद किसे कहेंगे? पुराणों को। केवल पुराण को नहीं, पुराणों को मिलाइएगा तो एगो वेद बनेगा। इसलिए 18 को चाप दीजिएगा, एगो में बाइंडिंग करा दीजिएगा तो कौन सी बन जाएगा? एगो वेद। तो 5वां वेद, 5वां वेद। पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे महत्वपूर्ण वायु पुराण,
गुप्त वंश की चर्चा वायु पुराण, गुप्त वंश की चर्चा वायु पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18। पुराणों को मिलाएंगे तो 5वां वेद, पुराणों को मिलाएंगे तो 5वां वेद। वेदों की संख्या 4, उपवेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18। पुराणों को मिलाएंगे तो 5वां वेद, पुराणों को मिलाएंगे तो 5वां। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद। हमको लगता है कोई इतिहास से काट देना चाहिए, जरा उपनिषद बोलते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले आप गुरु के समीप बैठ के पढ़िए सकते हैं, क्योंकि पहले माइक नहीं था। पॉसिबल है बिना माइक का वहां पढ़ा देंगे, अभी हटा देंगे तो कितना लोग को सुने। अभी वो कैच कर रहा है माइक। हटाने के बाद कहाँ किसी को आवाज जा रहा था? तो जेन्युइन है भैया, माइक नहीं रहेगा तो उपनिषद होगा वो, न तो गुरु जी न का गला बैठ जाएगा वहां। हम लोग 11 बैच माइक पे पढ़ा दे, उतना ही मेहनत है जितना एक बैच बिना माइक का पढ़ा है। इसलिए थैंक यू बोलना चाहिए इसको। ये है तो मुमकिन है। आ गया हूं लालू यादव। उपनिषदों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद का अर्थ क्या था? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। एक को उपनिषद से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा? मुंडकोपनिषद से। सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद, सत्य में हो जाते। शूद्र की चर्चा, हाँ नहीं, शूद्र की चर्चा एक की जगह किया गया, जालोपनिषद। गोत्र की चर्चा किसमें? जालोपनिषद। मतलब गोत्र होता है ना, गोत्र, जालोपनिषद, जालोपनिषद। ये खाली यही लिखते हैं गोत्र, बाकी उस सबको याद है। घिना गया है पढ़ पढ़ के कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्य में हो जाते। एकदम घिना गया है एकदम। समझ में आ गया कि नहीं? सबको पता है कि मुंडकोपनिषद से सत्य में हो जाते कहां से लिया है? मुंड। ISSC भी भाग गया तो पूछता है गोत्र की चर्चा जालोपनिषद, गोत्र की चर्चा, गोत्र की चर्चा जालोपनिषद। सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद, सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद, सत्य में हो जाते, सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद, सत्य में हो जाते, सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद, सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद। बड़े महाकाव्य, बहुत बड़ी रचनाओं को क्या कहा जाता है? महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। रामायण और प्रारंभ में रामायण में 12,000 श्लोक थे, फिलहाल में 24,000 है। रामायण में पहले कितने थे? 12, अभी कितना है? 24,000, अभी और बढ़ गए हैं। इससे कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए भूल जाइए। बस इतने याद रखिए कि रामायण क्या है? महाकाव्य। महाभारत क्या है? महाकाव्य। महाभारत से क्वेश्चन पूछेगा, रामायण से कभी ये सब टेट टाट करके नहीं पूछेगा। लड़का भुलाता किसमें? देखिए, रामायण की रचना और महाभारत की रचना, इसको ई दूगो किताबिया याद रहता है, आ दूगो राइटर याद रहता है, वेद व्यास और वाल्मीकि। ई भुला जाता है कि कौन कोना को लिखा है, लेकिन उसको ही पता रहता है ई दूगो किताबिया है, रामायण और महाभारत। और ये दूगो राइटरवा है सब, वेद व्यास और वाल्मीकि। कौन कोना के लिख ले ई भुला जाता है वो। समझे कि नहीं? एक बात देखिए, किसी भी वृत्त के अंदर पृथ्वी एक तरह का गोला है। पृथ्वी एक तरह का क्या है? गोला। गोला में सबसे बड़ा क्या संभव है? व्यास। इस गोला पे सबसे बड़ा क्या संभव है? व्यास। क्या व्यास से बड़ा कुछ संभव है गोला पे? नहीं। उसी तरह इस पृथ्वी पर महाभारत से बड़ा युद्ध संभव नहीं है। जिस तरह सबसे बड़ा पृथ्वी नामक गोला पर सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, आई गोला का सबसे बड़ा अंग व्यास। तो महाभारत की रचना वेद व्यास, महाभारत की रचना वेद व्यास, याद रहेगा। महाभारत की रचना वेद व्यास। ये पृथ्वी नामक गोला पे सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, आई गोला का सबसे बड़ा व्यास। गोला में व्यास से बड़ा थोड़ी होता है कुछ। व्यास बीचवा में से जो जाता है उसको व्यास बोला जाता है। ऐसा देख रहा है तो जैसे व्यास बीचवा तरह का 12वां से जाता है, अंदरवा जाता है उसका व्यास बोला जाता है। देखिए ध्यान से आगे देखिए, महाभारत बताइए, महाभारत किसने लिखा? व्यास व्यास, वेद व्यास। रामायण था वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं? मैट्रिक में जब हम पढ़ते थे ना तो ये क्वेश्चन आया था कि रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि। हमारे बगल में एक दीपक नाम का लड़का था, पूछा कि रामायण किसने लिखा? हम लोग वाल्मीकि। तो उसका सुनाई दिया कि मैंने नहीं लिखी। तो लिख लेता, रामायण किसने लिखा? मैंने नहीं लिखी।
लोल था पूरा, जूता कंपनी में काम करता था, पढ़ता नहीं था। आया था किन्हीं 2 रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखे, तो आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी दिल्ली लिख लेता। तो रेडियो एक्टिव में यूरेनियम थोरियम ना रहेगा। हम कह रहे भाई आकर हमके लागल की रेडियो स्टेशन के नाम लिख दिया आकाशवाणी। और देखिए ध्यान से, महाभारत जो है कितने महाकाव्य की संख्या 2। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। महाभारत वेद व्यास। अब बात करते हैं महाभारत की। किसकी बात करते हैं? महाभारत की। तो एक तो हो गया आपका रामायण, रामायण के बाद महाभारत। महाभारत, हालांकि महाभारत नाम का कोनो किताबें नहीं है, रियली में कोई किताब नहीं महाभारत। एक किताब है जिसका नाम है जय संहिता। संहिता, देखिए संहिता का मतलब होता है नियम कानून, और जय मतलब विजय। विजय के नियम कानून को क्या कहा जाता है? जय संहिता। और हकीकत में पढ़िएगा तब महाभारत किसी धर्म को नहीं बताता है, वो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे बाहर निकलेंगे ये सब सिखाता है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। कितना, क्या नाम था? जय संहिता। उसमें 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800। जय संहिता में कितने श्लोक थे? 8800। जय संहिता में श्लोकों की संख्या 8800। वर्तमान में 1 लाख हो गया। कितना लाख हो गया? 1 लाख। जय संहिता में वर्तमान में कितने लाख? इसमें टोटल लेसन को कहा जाता है पर्व। क्या कहा जाता है? पर्व। बताइए कितने पर्व हैं? 18। कितने पर्व हैं? 18। लेसन को क्या कहा जाता है? पर्व। कितने पर्व हैं? 18। कितने पर्व हैं? 18। कितने पर्व हैं? 18। पर्वों की संख्या 18। पर्वों की संख्या 18। इसमें सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पद भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पद भीष्म पर्व। अब ध्यान से देखें, 18 पर्व में जो थे, 18 पर्व जो है ना, 18 पर्व में अर्जुन ने केवल एक पर्व में बोला है कृष्ण भगवान से कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ सब तो हमारा अपने हैं, रिश्तेदारे हैं सब यहाँ पे। अब बाकी बचा 17 पर्व में कृष्ण भगवान ने बोला है, उनको उपदेश दिया है। इसका मतलब यदि आगे जाना है ना तो कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। अर्जुन आगे गया या नहीं गया? गया। 18 पर्वों में से केवल एक पर्व में अर्जुन बोला है, बाकी 17 पर्वों में अर्जुन सुना है। यहाँ पे आइया 18 का 18 बोल देगा, सब सुनेगा, सब को नहीं। समझा क्या? कितने पर्व है बाबू? 18 पर्व। महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन पर्व? भीष्म पर्व। कौन पर्व? भीष्म। भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत गीता। और जिसको लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? गीता। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? गीता। एक एक किताबिया ओकरा खिचड़ी बना के रख दिया। अरे महाभारत का पुराना नाम जय सिंह। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 8800, वर्तमान में 1 लाख। कितने पर्व? 18। सबसे महत्वपूर्ण पद भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को ही क्या कहते हैं? भागवत गीता। भागवत गीता। और कोर्ट में उसी पे हाथ रख के कसम खा जाता है, मैं कोर्ट गीता पे कसम खा के कहता हूँ सच कहूंगा, ऐसे करके बोला जाता है ना हलफनामा। अब सच बोलता है कि नहीं बोलता है? मुस्लिम को कुरान पे रखवाया जाता है, ईसाई को बाइबिल पे रखवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भगवान ना आपके गलतियों की सजा तुरंत नहीं देता है, और ना ही आपके विनतियों पे तुरंत दे देता है। समझ कि नहीं आएगा? तो बाद में सब हिसाब किताब होता है। भगवान का डायरी बहुत बड़का है। ये सब किसी को दिक्कत है तो बोलिए साहित्य खत्म हो गया। साहित्य क्या हो गया? खत्म। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। इसमें अभी तो इतिहास शुरू नहीं हुआ है, हरियांक वंश से अब शुरू करेंगे, तो पहले का था ऐसा। नहीं सब नहीं, सब खाली ऐसे है इतिहास मोट करने के लिए। इतना मोटा करना है, समय है आपका 22 दिसंबर तक, एकदम सेलेक्टेड चीज पढ़ी है, याद रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन पूछा जाए, वेदों की संख्या, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण 18, पुराण, उपनिषद, गोत्र की चर्चा जालोपनिषद, गोत्र की चर्चा जालो, गोत्र की चर्चा
महाकाव्य की संख्या, महाकाव्य की संख्या 2। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। महाभारत, वेद। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता में कितने श्लोक? 8800। कितने पर्व? 18। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को शॉर्टकट में भागवत गीता। पहला वेद बोलिए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद कौन वेद? अर्थर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। अब इसको अलग, इसको क्या किया गया है बाबू? वेदों में, उपवेद में। ऋग्वेद का उपवेद कौन वेद? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्वेद। सामवेद का यजुर्वेद का, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का, अर्थर्वेद का, अर्थर्वेद, अर्थर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का, यजुर्वेद, यजुर्वेद। पांचवा वेद पुराण। पांचवा वेद सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की चर्चा, हाँ किस पुराण में? वायु। किस पुराण में? किस पुराण में? बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जीवन की पहले की जानकारी, जातक, पूरी जीवनी, ललित, 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म में प्रवेश, विनय पिटक, सारी जानकारी सुत पिटक, इंसाइक्लोपीडिया सुत पिटक, सुत पिटक, कर्म कांड की चर्चा अभिधम पिटक, तीनों को मिला देंगे त्रिपिटक। आगम किससे? आगम, आगम जैन धर्म से संबंधित। और कौन सी होता है जी? सूत, कर्म सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब सूत्र किसे? जैन धर्म से संबंध। हो गया होगा, याद हो गया बेटा? इसका कल मिलेगा मटेरियल। आज पॉलिटी का टोटल मिल जाएगा, हिस्ट्री का कल। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, याद करिए, यहाँ लिखिए, यहाँ पे, यहाँ एकदम दिल पे लिख लीजिए। समझ आ गया कि नहीं? एकदम दिमाग पे इसलिए नहीं बोला अभी चोट लगा, कहीं उन्हें लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कहीं लिखिए, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। याद है? चलिए अब पूछना चालू करते हैं। 2 मिनट पूछ ले तब मन बढ़ जाएगा। लड़की सब तो विद्वान है, इनसे उसने पूछने लगा। आप बताइए, खड़ा हो। पुराणों की संख्या बाबू 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य। पुराणों को मिला देंगे तो क्या कहते हैं? एक वेद। पांचवा वेद किसे कहते हैं? बढ़ जाए, बढ़ जाए। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, विनय पिटक। आप बताइए, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी, हाँ, ललित निकाय, ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय को मिला दिया, ललित निकाय, ललित विस्तार। 16 महाजनपद की चर्चा, हाँ, अंगुत्तर निकाय। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। कितने श्लोक? 8800। कितने श्लोक? कितने श्लोक? 8800। बताइए आप, आगम का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। अभिधम्म पिटक का? बौद्ध धर्म से। सूत पिटक का? बौद्ध धर्म से। यजुर्वेद किसका उपवेद? यजुर्वेद ऋग्वेद का। तो और खतरनाक है, यजुर्वेद धनुर्वेद का है। हो गया। इसीलिए पहले महिलाओं को युद्ध में नहीं भेजा जाता था, केकरा मारना केकरा मार के चला ही। आज भी सेना में कहाँ लगाता, मार देगी तो कहियो यहाँ पे। अरे भाई जल्दबाजी कौन सी? हम बोल रहे हैं आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद। हो गया, आगे बढ़े। धनुर्वेद किसका? यजुर्वेद। गंधर्वेद, शिल्पवेद, शिल्पवेद, अर्थर्वेद। याद हो गया आप लोग को? चलिए अब थोड़ा सा जैन और बौद्ध के बारे में। जो किताब कॉपी देखिएगा ना, तो जैन और बौद्ध से भर दिया है पूरा, है कि नहीं? पूरा भर दिया है, मने उब जाता है पढ़ने से पहले। जिस तरह कैसे दिवाली में मिठाई से मन उब जाता है, वैसे ही ना बौद्ध जैन से। हम लोग को बौद्ध जैन के बारे में कुछ अलग से नहीं पढ़ना, मतलब एकदम शॉर्टेस्ट तरीका से, और पूरा क्वेश्चन पकड़ा जाए। एक काम करते हैं, देखिए, पहले आया जैन, पहले लिख देते हैं, बाद में आया बौद्ध,
बौद्ध ठीक लिखा है जी? और धा जो नीचवा पकड़ ले रहता उस तरह ई वाला। ओ एक रात कौन जी बोला तो नीचवा सटल रहता है बौद्ध। बौद्ध धर्म। चलिए अब सब डर गया, सब गलत हो रहा है तो सही है बोल। देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ ऋषभ देव ऋषभ ऋषभ देव ऋषभ देव इनका चुनाव चिन्ह वृषभ, चुनाव चिन्ह वृषभ, चुनाव चिन्ह 23। ये पहले हो गए, आइए हो गए 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। कौन है? पारस। चुनाव चिन्ह सांप, चुनाव चिन्ह सांप। चौथा 24वां महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। चुनाव चिन्ह सिंह, शेर। सिंह मतलब शेर। चुनाव चिन्ह याद रहेगा सबका? अरे वो चुनाव चिन्ह कहिए कुछ कहिए वहां पे। ऋषभ देव का चिन्ह वृषभ। वृषभ मतलब सोचते हैं बड़का साइज का बैल को क्या कहता है? वृषभ। एकदम बड़ा साइज सांड वहां पे, हाँ बैल नहीं सांड, एकदम भयानक साइज का रहता है वो। देखते हैं सड़किया पे घूमते रहता है सब पटना में, सब क्या है सब वृषभ। ये कह रहा है कि ऋषभ देव। अरे वो तो चुनाव चिन्ह है, सबको ऋषभ देव बोलता है। जैन वाला मरबो करेगा। ऋषभ देव का चुनाव चिन्ह ऋषभ देव, ऋषभ वृषभ। आपको नहीं लग रहा नाम मिलता जुलता? ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ। पारसनाथ सांप, पारस सांप, पारस सांप, पारस। देखिए पारस पत्थर भी बड़ी कीमती होता है, सांप का मणि भी बड़ी कीमती होता है। पारस सांप, पारस महावीर, जंगल में सबसे वीर शेर, महावीर शेर, महावीर शेर, महावीर महावीर शेर। नहीं बोलते हम शेर, शेर एकदम यहाँ पे। वहां पे एगो क्लास में एगो बोला शेर की औलाद है। तो हम बोले रे तोरा मम्मी जेल गई थी कि शेर घर आया था रे? अजब अजब बात बोलता है भाई। हम तो समझते थे कि आदमी का है, कूदे बोला है शेर का औलाद है ना। चलिए ध्यान से देखिए ऋषभ देव का वृषभ, ऋषभ देव पारसनाथ, 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 पारसनाथ। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी सिंह। अभी हम शॉर्टकट लिखते चाहते हैं। 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ। क्या हुआ? 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अरे कुछ कुछ सही है लग रहा है इसमें, कुछ कुछ और सजा देते हैं। सिद्धार्थ हो गया। कौन सा हो गया? सिद्धार्थ। अरे सही हो जाएगा वहां पे। क्या हो गया? सिद्धार्थ। किसी को दिक्कत? कौन हो गया? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, माता त्रिशला, माता माता त्रिशला, माता त्रिशला। अब माता पिता ने इनका बियाह किया किसे? यशोदा। किसे? यशोदा, यशोदा। किसे विवाह करा दिया? यशोदा। किसे विवाह कराया? यशोदा। इनका बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। इनका बेटी नहीं हुआ, बेटा हुआ। समझा गया कि नहीं? इनकी बेटी हुई थी, क्या नाम था? प्रियदर्शी। बेटी का नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। बेटी का नाम प्रियदर्शी। इनका विवाह दामाद जमाली, 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 जमाई नाम रख देता, जमाली। दामाद का नाम जमाली, दामाद का नाम जमाली, दामाद का नाम। ये 30 वर्ष में गृह त्याग दिए। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में क्या त्याग दिया? गृह त्याग दिया। और उसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए लग गए। इनको ज्ञान कहाँ मिला था? जाम्बिक ग्राम। कहां पे? जाम्बिक ग्राम में। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका, रिजुपालिका, रिजुपालिका। पेड़ का नाम बताइए? साल वृक्ष। कौन वृक्ष? साल वृक्ष। पीपल की तरह होता है बड़ा सा, साल वृक्ष के किनारे, साल वृक्ष के किनारे। ज्ञान मिल गया तो इन्हें क्या कहा गया? महावीर।
क्या मिल गया? महावीर। ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहते हैं? कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। और ये किस भाषा में उपदेश देते थे? प्राकृतिक। किस भाषा में? प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में देते थे? प्राकृतिक। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किसी को दिक्कत है? किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में। याद रहेगा, इतने इंपॉर्टेंट, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी किताबियां तो मुद्रे याद करा दी हैं, आगम है तन, ये सब चीजें है कि नहीं यहाँ पे। अब बाकी कुछ कुछ चीजें वो बता देते हैं आपको यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिए, कहाँ मरे थे? पावापुरी। कहाँ मरे थे? बस इतना याद रखिएगा, कहाँ मरे थे? इसके अलावे कितने आयु में मरे, कौथे सन में मरे, कुछ नहीं। केवल पूछेंगे कौन मट्टी दिया, कौन अग्नि दिया, कुछ नहीं। कहाँ मरे? कहाँ मरे? कहाँ मरे? पावापुरी में मर गए, जगह नहीं बचा जी। तो एक मिटा देते हैं, घस खा देंगे तनियन ने, वो उतना में ही नाटक है, ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दिए, ऋषभ देव का चिन्ह, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव। ज्ञान कहाँ मिला? जाम्बिक। कहाँ पे? जाम्बिक। नदी रिजुपालिक, नदी, नदी, पेड़ साल वृक्ष, पेड़ पेड़ पेड़। ज्ञान को ये लोग क्या कहें? कैवल। आऊ वाला क्या बोलता था? मोक्ष। ज्ञान को ये कैवल, वो मोक्ष। किस भाषा में उपदेश दिया? किस भाषा में? प्राकृत भाषा। किस भाषा में? किस भाषा में? प्राकृतिक। किसमें? प्राकृतिक भाषा में। किसमें? प्राकृत। इनका उपदेश क्या, इन्होंने क्या किया? कठोर नियम का पालन कराया। कौन सा नियम? कठोर नियम, बहुत ही कठोर व्रत का। इन्होंने कहा कि मोक्ष, मोक्ष मतलब समझते हैं? कैवल्य। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आत्मा। इसलिए आत्मा को कठोर रूप से सताइए। किस रूप से सताइए? कठोर, एकदम भयानक सता दीजिए। किसको? आत्मा को एकदम कठोर, की दोबारा आत्मा किसी में घुस में न करे। आत्मा को क्या करना है? एकदम कठोर रूप से सता देना। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा आत्मा। आत्मा को क्या करना है? सता देना। आत्मा को क्या करना है? सता देना। इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। किस पर अहिंसा। किस पर? अहिंसा। अहिंसा। किस पर जोर दिया? अहिंसा पर। किस पर जोर दिया? अहिंसा। इन्होंने ना पंचायन धर्म दिया था। किन्होंने? महावीर स्वामी। पंचायन धर्म क्या था बाबू? यहाँ पर सबसे पहले क्या था? झूठ मत बोलिए। क्या नहीं बोलिए? झूठ, झूठ नहीं बोलिए। धन संग्रह नहीं करिए। चोरी यानी अस्ते, अस्ते, अस्ते नहीं करिए। हिंसा नहीं करिए, हिंसा। और ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। क्या करना है? ब्रह्मचर्य। क्या चलना है? क्या करना है? ब्रह्मचर्य। किसी को दिक्कत है? क्या करना है? ब्रह्मचर्य। किसी को दिक्कत? झूठ बोलना है, धन संग्रह करना है, अस्ते यानी चोरी करना है, हिंसा करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखिए जो पारसनाथ थे ना, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। कहा कि ब्याह शादी कर लीजिए, झूठ मत बोलिए, धन मत बोलिए, धन मत संग्रह करिए, चोरी यानी अस्ते मत करिए, और हिंसा मत करिए। तब महावीर स्वामी ने कहा ना कि नारी आएगी ना तो सब काम करा देगी। झूठो बोलना पड़ेगा, धनो बचाना पड़ेगा, चोरियों करना पड़ेगा। ये तो भाई पूछिए मत, रोज होता। पटना में ना 80% मार का कारण यही है। देखिए लड़का सब लोल होता है, उस जब एगो लड़किया के चक्कर में मार कर लेता है। लड़की को देखें कभी एगो लड़का के चक्कर में मार करते हो, वो कॉम्प्रोमाइज कर दे, ठीक है तुम ले जाओ हम दूसरा खोज लेंगे। है कि नहीं? असल में लड़की के लिए मेहनत नहीं ना है, उसको क्या मेहनत है? किसी को देख के, जैसे इसी को एक कंफर्म बुकिंग करना है, मान लीजिए कैसे ये चामुंडा को, तो उसको क्या दिक्कत है? चामुंडा को 2 मिनट देखेगी बस, इसमें बाकी काम चामुंडा खुदे पूरा कर देगा। लेकिन लड़का के लिए ये कैवल्य प्राप्ति से कम नहीं है, बहुत मेहनत होगा। और कैवल्य प्राप्ति के बाद भी कभी कभी उसे मोक्ष नहीं मिलता है, जब पता चलता है कि एगो और हो लो। चलिए ध्यान दीजिए, लड़की लोग को समझ में आ रहा है?
चलिए ध्यान से इधर समझते हैं। पारसनाथ ने कौन धर्म दिया था? चतुरायन। महावीर ने कहा कि नारी को हटाइए ना तो चतुरायन कबो नहीं होगा, तो उन्होंने क्या दिया? पंचायन। चतुरायन दिया, चतुरायन दिया, पंचायन दिया, पंचायन दिया, पंचायन दिया, पंचायन महावीर स्वामी। इन्होंने त्रिरत्न दिया। क्या दिया? त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? सम्यक, नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। केएफसी, हालांकि केएफसी जो चिकन खाते हैं उसका फुल फॉर्म था केंटकी फ्राइड चिकन। केएफसी कैसे? नॉलेज, ज्ञान एकदम जबरदस्त होना चाहिए। फेथ, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, और नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं ना तो गए काम से, आपको एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एगो बंदर एगो शेरनी को गुलाब का फूल देके प्रपोज कर दिया। शेरनिया कही गिरे तो अपना शकल देखा है? तो कहता है शकल क्या देखती है, कॉन्फिडेंस देखना, कॉन्फिडेंस। कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एकदम बढ़िया कैरेक्टर, ढीला नहीं चाहिए। किसके लिए? त्रिरत्न के लिए। जैन धर्म के त्रिरत्न केएफसी, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। इनकी मृत्यु कहां हो गई? पावापुरी। मृत्यु कहां हो गई? पावापुरी। मृत्यु कहां हो गई? पावापुरी। इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म के लिए 3-3 संगीतियों का आयोजन किया गया। क्या किया गया? 3-3 संगीतियों का आयोजन किया गया। बहुत, कितनी संगीति? 3। पहली संगीति, दूसरी संगीति। पहली संगीति पाटलिपुत्रा में हुई 300 ईसा पूर्व, और दूसरी हो गई 600 ईस्वी। 600 ईस्वी ये हुई पाटलिपुत्रा, पटना, और ये हुआ गुजरात, बल्लभी में। गुजरात के बल्लभी में, गुजरात के बल्लभी। महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु के बाद इनके उपदेशों को फैलाने के लिए कितनी संगीतियां? 2। कितनी संगीति? 2। कितनी संगीति? 2। पहली संगीति पाटलिपुत्र, पहली संगीति पाटलिपुत्र, पहली पाटलि, दूसरी बल्लभी, दूसरी बल्लभी, दूसरी पहली पाटलिपुत्र, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी, दूसरा बल्लभ, दूसरा बल्लभी, दूसरा बल्लभी, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी, पहला, दूसरा। त्रिरत्न का शॉर्टकट केएफसी, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। चतुरायन किसने दिया? पंचायन दिया। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा बताया। बाधा को, आत्मा को क्या करना है? कठोर रूप से सताना है। ज्ञान कहाँ मिला? जाम्बी ग्राम। किस नदी के किनारे? रिजुपाली। पेड़ का नाम साल वृक्ष, पेड़ का नाम साल। मोक्ष को क्या कहा गया? कैवल्य। किस भाषा में उपदेश दिया? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, चुनाव चिन्ह वृषभ। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, चुनाव चिन्ह सांप। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, चुनाव चिन्ह सिंह। वास्तविक तीर्थंकर यही महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जन्म बोलिए 540 ईसा पूर्व। जन्म 540, जन्म 540, जन्म 540 ईसा पूर्व, जन्म 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता सिद्धार्थ, माता, पिता, माता। डेट ऑफ बर्थ 540, डेट ऑफ बर्थ 540, डेट ऑफ बर्थ। पत्नी यशोदा, पत्नी, पत्नी यशोदा। बेटी प्रियदर्शी, बेटी दामाद जामिनी, दामाद। घर छोड़ा कितने आयु में? किस, कहां पे ज्ञान मिला? जाम्बी ग्राम। नदी का नाम रिजुपालिका, पेड़ का नाम सालवृक्ष। कौन सा धर्म दिया? चतुरायन सिद्धांत। कौन सा? पंचायन सिद्धांत। कौन सिद्धांत? पंचायन। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन नहीं बचाना है, हिंसा नहीं करना है, नारी से दूर रहना है। समझ में आ गया कि नहीं? मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा बताया। आत्मा को क्या करना है? कठोर रूप से सताना है। त्रिरत्न किसे कहा जाता है? केएफसी। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। कितने संगीतियां हुई? 2। कितनी संगीतियां? 2। कितनी संगीतियां? 2। पहली संगीति पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी, दूसरा बल्लभी, पहला, दूसरा बल्लभी। इन बौद्ध जैन धर्म 2 भाग में बढ़ गया। श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद, श्वेतांबर सफेद कपड़ा। दिगंबर उघारे, दिगंबर उघारे, दिगंबर, दिगंबर उघारे, दिगंबर उघार। श्वेतांबर सफेद, श्वेतांबर सफेद, श्वेतांबर सफेद, श्वेतांबर सफेद, श्वेतांबर सफेद। याद रहेगा? आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट। हम थोड़ा चाय पी ले, सुबह से भूख भयानक लगा है। आप में से किसी को खाना है जी?
ऐसे पेट में मेरे ना हाथी कूद रहे हैं। अरे चूहा तो एक टाइम पे कूदता है। रिवाइज करिए, अभी हम पूछेंगे। बिस्किट का संजक बल कम है, भूलिए नहीं राज। क्या हो गया? लाइव वाले रिवाइज करिए जब तक हम चाय पी रहे हैं। इधर बैठे, हम कहीं गए नहीं है, अभी पूरा पढ़ाएंगे। जैन, आपको लगता है जैन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम हॉल में पीटने चालू करेगा आदमी। पूछा कैसे रे? इस तरह से पढ़िए ना कि कोई पूछे आपसे कि हिस्ट्री हिस्ट्री पूछे, एकदम दौड़ के चलिए। हाँ पूछ पूछ पूछ, कहां से पूछेगा, पूछ। समझे? दवा खाना है, दवा 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 खाना है, दवा। ये बतियाते कहाँ हैं लोग? कौन पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था? पेड़ किस वृक्ष? सास। नौकरी ना मिला नवबनी लोग को, तब समझ में आएगा सास कौन सी होता है। सुबेरे सुबेरे चार बात सुना के जाएगी। पीना है आप लोगों? इधर मत देखिए तुम। भयानक हमको भूख लगा। अच्छा से रिवाइज करिए बाबू, फटाफट। गलती है, सुधार दीजिए।
चलिए शुरू हो जाते हैं लोग। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, चुनाव चिन्ह क्या था इनका? सांप। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, चुनाव चिन्ह क्या था इनका? सिंह। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540। कहां हुआ था? हाजीपुर के कुंडग्राम में। हाजीपुर के कुंडग्राम, हाजीपुर के कुंडग्राम। वैशाली नाम था हाजीपुर का, तो अभी भी नाम वैशाली है। कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? पत्नी का नाम, बेटी का नाम, दामाद का नाम। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कितने आयु में निकले थे ये? किस जगह पे ज्ञान मिला? जाम्बी ग्राम। किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कब मिला? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला इनको। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें मोक्ष के बाद इन्हें मोक्ष को क्या कहा जाता है? कैवल। कैवल के बाद ये किस भाषा में ज्ञान दिए थे? किस भाषा में? इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा किसे बताया था? आत्मा। आत्मा को कठोर रूप से सताने के लिए कहा था। इन्होंने त्रिरत्न के रूप में KFC दिया था, नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। क्या क्या था? नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान। फेथ मतलब विश्वास, कैरेक्टर मतलब आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म, इन्हें जैन धर्म के क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। मृत्यु के बाद इनके कितने संगीतियां हुई थी? 2। पहली बौद्ध संगीति पाटली, दूसरी बौद्ध संगीति वल्लभी, दूसरी बौद्ध समिति वल्लभी। इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भाग में बढ़ गया? 2। उघारे घूमने वाला दिगंबर और सफेद कपड़ा पहनने वाला सतंबर दिगंबर हो गया। जैन धर्म खत्म। नहीं समझे? अब बौद्ध धर्म को देख लेते हैं, बहुत खत्म हो जाएगा। ऊपर से लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ऑटो पे नहीं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। बचपन का नाम? बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके बाबूजी का नाम सिद्धार्थ। बड़ी कंफ्यूज आएगा सब। हाँ, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का बदलाना नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगा फिर। क्या जी? अभी इसका पहले का नाम गौतम। गौतम बुद्ध। क्या नाम हो गया? गौतम बुद्ध। इनका पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। इनका जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां है? वैशाली। और लुम्बिनी कहां पे? नेपाल। कहां है? नेपाल। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया। क्या नाम था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। जब महामाया गर्भवती थी ना, तो महामाया की छोटी बहन यानी शुद्धोधन की साली आई थी देखभाल के लिए। तो शुद्धोधन ने सालिये को फंसा लिया। साली को क्या किया? फंसा लिया। आई दोनों मिलके एकरा मार दिया। सब कहा कि ये एकरा उड़ा दे यहाँ पे। आई इसके दू को भी आके लिया। कॉमन ले लेते हैं इनको, शुद्धोधन को। दोनों तो एक रे है, कॉमन ले लिए इसको। महामाया और गौतमी। गौतमी कौन हो गई? गौतमी। कौन हो गई? गौतमी। तो महात्मा बुद्ध की माँ महामाया। महामाया। और इनकी मौसी सौतेली माँ गौतमी। कौन हो गई? गौतमी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। मौसी का नाम पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधर। पत्नी का नाम यशोधर। बेटा का नाम राहुल। बेटा का नाम राहुल। बेटा का नाम राहुल। घर त्याग दिए 29 वर्ष।
घर त्याग दिए 29 वर्ष, घर त्यागे 29 वर्ष, घर त्यागे 29 वर्ष, घर त्यागे 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम गौतमी, मौसी का नाम गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम। घर त्यागे 29 साल में, घर त्यागे 29 साल, घर त्यागे 29, घर त्यागे 29 साल। अब एक चीज देखिए, म से महावीर, य से यशोदा, लतिया दिए, महान हो गए। म से महात्मा बुद्ध, य से यशोधरा, लतिया महान हो गए। म से मोदी, य से यशोदा बेन पटेल, लतिया महान हो गए। म वाले में य वाले में अजबे कंडीशन है। कितने लोग का नाम म से? क्या नाम है? मनीष। अब इसका मान लीजिए बिया हो गया किसी य नाम की लड़की से, हाँ, मान लीजिए इसकी पत्नी का नाम है यक्षिणी, चाहे यमनी, ना तो यमराज की पत्नी यक्षिणी से बिया हो गया इसका। इतिहास को अगर देखा जाए तो जब तक यह यक्षिणी के साथ रहेगा महान नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध भी महान नहीं हुए जब तक लतियाए नहीं, महावीर भी महान नहीं हुए जब तक लतियाए नहीं, मोदी भी महान नहीं जब तक लतियाए नहीं, तो मनीष भी महान नहीं जब तक लतियाएगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आएगा? क्या विचार है आपका? ये तो अभी सोच रहा है पहले बियाहे हो जाए बाद में लतिया जाए। महाभियोग की चर्चा बाद में, पहले नियुक्ति तो है कि नहीं? नियुक्ति से पहले तनी सा कार्यकाल चला के महाभियोग लगा। अरे सब वैसे ही ना किया सब, यहाँ कौन शरीफ है में, कोनो नहीं है। इनका बियाह के बाद समझ में आया ब्रह्मचर्य यहाँ पे, ओकरा पहले ना बुझाए इनका ब्रह्मचर्य यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। आप महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। किस वर्ष हुआ था? 533। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहु, बेटा का नाम राहु। घर त्याग दिए 29 साल के, घर त्याग दिए। अलार कलाम ने इन्हें शिक्षा दिया था। गुरु का नाम अलार कलाम, गुरु का नाम अलार कलाम, ये ठीक है, मैं इन्हें तेर टाड़ वाला मात्रा नहीं है, खाड़ी ऐसे है। अलार कलाम ने कौन सी शिक्षा दिया? सांख्य। कौन सी दर्शन? सांख्य दर्शन। कौन दर्शन? सांख्य दर्शन। अलार कलाम ने क्या दिया? सांख्य दर्शन। अलार कलाम ने अलार कलाम सांख्य दर्शन। अलार कलाम महात्मा बुद्ध की जितने भी उपदेश है किस दर्शन से लिए गए? सांख्य। इन्होंने महात्मा बुद्ध को जितने भी उपदेश मिले किस पुस्तक से? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पढ़ाया कौन इनको? हाँ, अलार कलाम। अब ध्यान दीजिए, इन्हें ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया। कहाँ मिला? बोध गया। वृक्ष का नाम पीपल, वृक्ष का नाम पीपल, 5वीं पीढ़ी में अपने। वृक्ष का नाम पीपल, कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी। बोध गया, वृक्ष का नाम पीपल। नदी का नाम निरंजना, इसी का नाम है फल्गु। निरंजना या फल्गु। किस भाषा में उपदेश दिया? पाली। किस भाषा में उपदेश दिया? पाली। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश लास्ट उपदेश कुशीनगर, लास्ट उपदेश अभी मत मारिए, तन चलने दीजिए इसको, मरिए जाएगा तो फिर पढ़ाएंगे कौन चीज। अभी महात्मा बुद्ध को थोड़ा जिंदा रखिए, अभी बोध गया, उधर मत लीजिए, कुशीनगर मत लीजिए, जाते मर जाएंगे उधर, इधर पहले समझिए। सांख्य दर्शन की जानकारी किसने दिया? सांख्य दर्शन ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। वृक्ष का नाम पीपल, नदी का नाम निरंजन, अभी का नाम फल्गु। ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन सी भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा में। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश
कुशीनगर, अंतिम उपदेश कुशीनगर, अंतिम उपदेश कुशीनगर, लिखिए देते हैं। लास्ट उपदेश कुशीनगर, लास्ट उपदेश कुशीनगर, लास्ट उपदेश कुशीनगर। पूछता है कुशीनगर किस जनपद में आता है? मल्ल, मल्ल महाजनपद। किस महाजनपद में? मल्ल महाजन। कुशीनगर किस जनपद में आता है? मल्ल महाजन। कुशीनगर मल्ल महाजनपद। किस महाजनपद में? मल्ल महाजनपद। कुशीनगर, कुशीनगर किस जनपद में आएगा? मल्ल महाजन। किस महाजनपद में? मल्ल महाजन। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं जी। अलार कलाम सांगदर, अलार कलाम ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति बोध। वृक्ष का नाम पीपल, नदी का नाम निरंजना, अभी का नाम फाल्गु। ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन सी भाषा? पाली। ज्ञान प्राप्ति के बाद पाली, ज्ञान प्राप्ति के बाद पाली, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश, पहला उपदेश सर्वाधिक उपदेश, अंतिम उपदेश कुशीनगर। कुशीनगर किस जनपद में? मल्ल महाजनपद में। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इन्होंने, देखिए इन्होंने मोक्ष में क्या बताया था? ना इच्छा। क्या है? इच्छा। क्या है? इच्छा। और कहा था कि इच्छा को काबू पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग। कौन मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। ये कौन सी कर दिए थे? कठोर नियम, कठोर तपस्या एकदम। इन्होंने कठोर नियम कैसे? संलेखन, संलेखन। कौन विधान? संलेखन। संलेखन का नाम उपवास, भूखे छोड़ दिए शरीर। संलेखन विधि, संलेखना पे बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिए, अपने से डिकम्पोज हो जाएंगे। संलेखन इतना कठोर नियम था। आई भूखे कितना दिन रहेगा आदमी? भूख लगने के बाद आदमी को कुछ समझ में आता है यहाँ पे। इसलिए जैन धर्म का ज्यादा विकास नहीं हुआ। जैन धर्म का ज्यादा विकास हुआ क्यों? क्योंकि जैन धर्म ने ना ऐसा ना नियम है, एगो तो इधर नियम लगाया उगाए घूम दूसरे नियम आत्मा को सताओ, और ना तो मरो तो भूखले मरो, संलेखना विधि द्वारा। इन्होंने कहा ना ना ऐसा नहीं, उगारे मत घूमिए भाई, कपड़ा उपड़ा पहन के घूमिए आप लोग। मोक्ष की प्राप्ति किसके? मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा। मौत प्राप्त, मौत नहीं जी, मोक्ष, मौत नहीं, मौत, मौत तो अलग चीज होता है। मौत मतलब क्या होता है? मृत्यु। मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण कैसे? अष्टांगिक मार्ग। कैसे? अष्टांगिक मार्ग। कैसे? अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? बहुत बड़ा मीडियम रास्ता, बीच वाला रास्ता। अब जैसे मान लीजिए पटना में कोई लड़का है, उसको शौक चढ़ गया यूपीएससी निकालेंगे। भाई यूपीएससी लायक है कैपेसिटी? यूपीएससी टफ होता है, समझ में आगे नहीं आएगा? यूपीएससी क्या होता है? टफ होता है। और हम आपको बोलते हैं ना दरोगा तो आप संगत से निकाल सकते हैं। आपका अगर संगति है ना, 1 घंटा जैसे मार करते हैं लोग ना, उस तरह मार करिए सब्जेक्ट को लेकर। कैसे धड़ाधड़ कैसे गरियाते हैं ना, गाली देते हैं समय देखते हैं, हाँ हाँ सुनाइबे नहीं करता है। वैसे पढ़ाई होना चाहिए। सोचा वो धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे, मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अपना बता, बोध गया में। किस भाषा में? पाली भाषा में। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश कुशीनगर। मार हो जाए, सोचा अगल बगल का मोहल्ला है कौन सी कर रहा है रे, इतिहास याद कर रहा है एकदम। आप उस तरह से निकल जाएगा आपको, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं आप लोग को। कभी समझे, याद कर लीजिएगा ना। हम लोग जब मैथ पढ़ते थे ना, बिहार के एक टीचर थे सुशील सर, बड़ी मारते थे, अरे बाप रे बाप। आए राजेंद्र सर, वो भी बड़ी मारते थे, वो यूपीए के थे। समझे में नहीं आता था हम लोग को कि मैथवा कोनो कोनो। टीचर लोग में भी कुछ कुछ होता है, अपने आप विद्यार्थियों को अपने जैसा विद्वान समझ जाता है, ऊपर बता देता है। अरे भाई उतना विद्वान रहता था, बैठल रहता। आप खुद सोचिए, हम लगे अपना विद्वता दिखाने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये देखने आए हैं, तो वो ऊपर पढ़ाते, समझे में नहीं आता था। हम लोग ना याद कर गए थे मैथवा। एक बाद ही लिखना है 16 के बाद 82, 82 के बाद 90, बराबर का साइन देना है, प्लस देना है, गुणा कर देना है, या ले। सर बोलते थे बनाओ, कौन सवाल? 40 सवाल वो नहीं पूछते थे 40 नंबर पे कौन है 40 देखिए यही होगा, धर 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 बना दिया आंसर। या एक बार बीच का एक स्टेप एक छूट गया था हम कहीं होगा कहीं, सर करे हाँ ठीक तो है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, ठीक है ठीक है। हम गए महाराज हमारा बनैलो रह तब ना हम आगे बढ़ जाए, मेरे याद है एगो बीच वाला भुला गया, हम क्या करें। तो मैथ में वो समस्या होता है, जीएस में कोई समस्या है, इतना ना बार बोलबे करिए ना उसको। 22 दिसंबर तक आपका सब कुछ यही जीएस है, 22 दिसंबर तक माँ बाप भाई बहन सब त्याग दीजिए, मोबाइल सोबाइल सब। आपका रिजल्ट तो उसी दिन सक्सेस हो गया जिस दिन आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल हटा दिए। हाँ रिचार्ज नहीं कराइए, एकदम ठीक है, एकदम रिचार्ज नहीं कराइए, एकदम हटा दीजिए। आपका रिजल्ट समझ जाइए कि आप पीटी के कट ऑफ के करीब पहुंच जाएंगे, अगर केवल मोबाइल हटा देंगे तो।
जहां हटा दिए तो मोबाइल, लेकिन मोबाइल रहेगा ना, लड़कवा घसकाता है, उसका घसकते जाता है, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा। इच्छा पर काबू कैसे? अष्टांगिक मार्ग माने बीच का रास्ता। एकदम यूपीएससी का सपना मत देखिए, एकदम ग्रुप डी का मत देखिए, बीच का देखिए ना, दरोगा कितना मस्त है अष्टांगिक मार्ग, ना यूपीएससी के बराबर है ना ग्रुप डी इतना नीचे है, बीच का है। अधिकारी का भी गुण है, दूसरे को गरिएबो करिएगा, आप वो गाड़ी सुनिएगा, ये होता है अष्टांगिक मार्ग। नहीं समझे? अब जाएंगे बिहार पुलिस में, काली गाड़ी सुनिएगा, है कि नहीं? और वहां पे तो ट्रांसफर होता है, ऊपर से वो बोलेगा तो झाड़ दे रे, सही से कर, ऊपर से आदेश है, दिल्ली का आदेश है, दिल्ली। अष्टांगिक मार्ग, मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा। इच्छा पर काबू पाने के लिए इन्होंने भी त्रिरत्न दिया था। जैसे इन्होंने अपना मार्ग दिया, उसके बाद से इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, और क्या दिया? त्रिरत्न दिया। तो इन्होंने भी क्या दिया? त्रिरत्न। इन्होंने भी क्या दिया? त्रिरत्न। क्या दिया? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या किया? कहा कि सबसे पहले आप बुद्ध के शरण में आ जाइए। अब मान लीजिए बुद्ध मर गए, तब किसके शरण में जाएंगे? संघ के शरण में चल जाइए, संघ, वहां भिक्षुकों के ग्रुप में। अब मान लीजिए हमरे जैसा आदमी है जिनको दिन भर पढ़ाना है, तो बुद्ध तो पहले ही मर चुके हैं, संघ में हम घूमेंगे तो पढ़ाएगा कौन यहाँ पे? हाँ, तब कहा गया कि महात्मा बुद्ध हमने के लिए कोई उपाय करिए। कहा तब धम्म किताब खरीद लीजिए, गाइड एगो पढ़ते रहिए, समझा गया? गाइड नोट्स पढ़ते रहिए। जैन धर्म की किताबों को क्या कहा जाता है? धम्म। बौद्ध धर्म की किताबों को धम्म। तो त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म। एक नंबर कौन है? बुद्ध, लेकिन अब तो बुद्ध है नहीं है। 2 नंबर पे संघ, 3 नंबर पे बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म। अभी सबसे आसान कौन है? धम्म। धम्म है, किताब खरीदिए, पढ़ते रहिए। यहाँ पे कौन जाएगा उधर, ये सब वहां पे समझ में आगे नहीं आ गया? इसमें ये बौद्ध धर्म ज्यादा आगे निकल गया। क्या निकल गया? बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा आगे निकल गया। त्रिरत्न समझ गया। अब इसके बाद ये मरे थे कहाँ? वैसे इनको मारेंगे, कहाँ मरेंगे? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ मर गए? कुशीनगर में। अब मरने के बाद क्या होगा? बौद्ध संगीति 4 गो हो गई। कितना हो गया? 4 गो। उससे पहले इनका विभाजन देख लेते हैं। खैर चौथी है बौद्ध संगीति में विभाजन होगा। इनमें विभाजन है हीनयान, महायान, ब्रजयान। हीनयान, महायान, ब्रजयान। अब बस उसी के बाद खत्म आपका बौद्ध धर्म खत्म। अब तब इतिहास में उतर जाते हैं राजा महाराजा के बारे में। अभी तक तो रजवा भी नहीं किया सब, कहाँ आया है अभी तक? अब आएगा सब एकदम, वो सब का बैच छूटेगा, राजा सबका भी। देखिए पहली बौद्ध संगीति याद करिए। कैसे याद करेंगे? पहले ना, सबसे पहले ना डेटवा भूल आ जाता है। 483, 383, 255 पहली सदी, समझ गया? बोलिए 483, 383, 255 पहली सदी। कौन सदी? पहली सदी। किसी को दिक्कत है? 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 255 पहली सदी। 483, 383, 255 पहली सदी। समय आ गया। अब पूछेगा कहाँ हुआ, फिर पूछेगा कौन पंडित था, अब फिर पूछेगा कि राजा कौन था। समझ आ गई नहीं? क्या किसी को दिक्कत? बिहार, बिहार है, नीचे में है राजगीर, ऊपर में है वैशाली, बीचवा में है पाटलिपुत्र, बीच में पाटलिपुत्र। याद कैसे रखेंगे? 1 2 3, 1 2 3, कैसे याद रखेंगे? 1 2 3, 1 2 3। पहली बौद्ध संगीति राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। कुंडग्राम चौथा, कुंडग्राम आउट ऑफ नक्शा। चौथा क्या हो गया? कुंडग्राम, कश्मीर में। चौथा कहाँ हो गया? कुंडग्राम। चौथा कुंडग्राम। जगह बोलिए। राजगीर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। 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 सन बोलिए, सन।
483, 383, 255 पहली सदी। जगह बोलिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। सन बोलिए 483, 383, 255 पहली सदी। 255 पहली, 255 उसके बाद पहली, याद रहेगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम, ये भी हो गया। अब पूछेगा पंडित जी कौन थे? पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस और वसुमित्र। देखिए पहला बार जब भी किसी को कोई आयोजन करिएगा तो बहुत महान व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। तो पहला में महाकश्यप, कौन थे? महाकश्यप, पहला महाकश्यप। तो पहला बार में महान व्यक्ति को बुलाएगा, हल्ला हो जाएगा, कोनो इलो बड़का पंडित। फिर आपको सबको जा जाके बुलाना पड़ेगा, सब लोग चलिए, सब लोग चलिए। साबक मीर, दूसरा में साबक मीर, पहला में महाकश्यप, साबक मीर। देखिए एक बार महान व्यक्ति आ जाएगा, सब लोग उसको देखने आएंगे, तो फिर अगली बार मौखिके बोल दीजिएगा ना, तो सब लोग चलाएंगे, फिर घर घर नहीं जाना पड़ेगा, मौखिके बोल सकते हैं। तो मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस। पहला बोलिए महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस, 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 महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस। वसुमित्र चौथा, वसुमित्र। लास्ट में जब जो तीनों समितियों का जो भाग ले लेगा, उसके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। सबसे ज्यादा मित्र कहां बनेंगे? लास्ट में। अरे यहाँ कुछ मित्र बनेंगे, फिर यहाँ बनेंगे, कुछ यहाँ बनेंगे, सबसे ज्यादा मित्र चौथा में। तो कौन हो गया? वसुमित्र। पहला में किसको बुलाना पड़ेगा? महाकश्यप। दूसरा में सबको, साबक मीर, उसके बाद मोगली पुत्तिस, उसके बाद साबक, कोई वसुमित्र। कौन हो गया? वसुमित्र। याद रहेगा? पंडित जी बोलिए महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस, वसुमित्र। महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस, वसुमित्र। याद रहेगा? पहला महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस, वसुमित्र। जगह बोलिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। सन बोलिए 483, 383, 255 पहली सदी। अब कौन जी बचा? राजा। कौन राजा था? हाँ, पहला राजा अजात शत्रु। पहला बोलिए अजात शत्रु, पहला अजात शत्रु, पहला अजात, पहला अजात शत्रु, पहला अजात, पहला अजात। दूसरा कालाशोक, दूसरा कालाशोक, दूसरा तीसरा अशोक, तीसरा अशोक, चौथा द्वितीय अशोक, चौथा द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक कनिष्क को ही क्या कहता है? द्वितीय अशोक। एक के चीज से दोनों चीज याद रहेगा। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क। राजा बोलिए अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। 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 याद रहेगा? पंडित जी में महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्तिस, वसुमित्र। हो गया? जगह बोलिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। समय बोलिए 483, 383, 255 पहली सदी। हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत? अब बच गया विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति में नाम, कौथी बौद्ध संगीति में? चौथी। जैन धर्म क्या हो गया? बट गया। बौद्ध धर्म बट गया। एक का गया हीनयान। हीनयान कहता था कि देखिए भैया, हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई भी सुधार नहीं करेंगे। अब कुछ लोग महान लोग जन्म ले लिया तो उन्होंने कहा ना महायान, हम कुछ सुधार करेंगे। और के बाद आया ब्रजयान, इस ससुरा चौपटे कर दिया। कहा कि जो जो चीज ठीक लगता है सब हम लोग मानेंगे। शराब, मदिरा, डीजे, नाच, वैश्यावृत्ति, सब लीगल कर दिया। बौद्ध धर्म को डुबा दिया। बौद्ध धर्म को डुबा दिया ब्रजयान। बौद्ध धर्म को डुबाया
बौद्ध धर्म को डुबाया, बौद्ध धर्म को डुबाया। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, एक गर्लफ्रेंड का नाम था आम्रपाली। किसी को दिक्कत, शुद्ध भाषा नहीं समझ में आता है, एक करोड़ से चक्कर था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन प्रवेश कराया? हाँ, आनंद। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो ये सब चीजें जो आप लोग अभी झेल रहे हैं ना, ये नया नहीं है, अतीत से ही चलते आ रहा है, इधर नहीं है। हाँ, इधर कहिए कि इधर से जरा कुछ ज्यादा हो गया है कि नहीं? पहले बड़ी मुश्किल था इस सब चीज में, इस सब में बड़ी तामझाम लगता था। अभी में क्या है, कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे आए अबे करेगा उनमें से कुछ ना कुछ। शुरुआत में ना बहुत अच्छा अच्छा बात बोलता है सब, है कि नहीं? मोटिवेशन वाला बात, दो चार को क्वेश्चन वोश्चन भेजेगा सब इधर उधर, ये उंगली पकड़ रहा है सब। आजकल इतना एक्सपर्ट हो गया है सब कि एक ही हफ्ता में गर्दन पकड़ लेता है सब। है कि नहीं? तो एक से एक खतरनाक हो गया सब, उसमें भी चाणक्य आ गया सब। है कि नहीं? चलिए ध्यान से देखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला। बौद्ध धर्म कितनी भाग में? हीनयान, महायान, ब्रजयान, हीनयान, महायान, ब्रजयान, हीनयान, महायान, ब्रजयान, हीनयान, महायान, ब्रजयान। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क। किसे कहते हैं? कनिष्क। कनिष्क द्वितीय अशोक। हाँ, एक सेकंड रुक जाए। आम्रपाली, देखिए बौद्ध धर्म को अपनाने वाली, ध्यान से समझिएगा बाबू, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बहुत टिपिकल है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला आम्रपाली। अंतर समझ में आ रहा है? संघ में आनंदवा घूमता था, ओकरा पीछे पीछे आम्रपाली। समझ में? ये कम होती है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। अरे दोनों और ना आग बराबरे लगता है, यहाँ 19-20 नहीं होता है, 19-20-21 सब दोनों और रहता है। लेकिन लड़कियां तो नहीं, समझदार रहती है, चुपचाप छुपा के एकदम, है कि नहीं? चलिए, बौद्ध धर्म ये सब याद हो गया आप लोग को, याद हो गया कि नहीं हो गया? जैन धर्म वाला और बौद्ध धर्म वाला दोनों खत्म। क्वेश्चन आएगा, बनाएंगे? हो गया। चलिए, तो 1-2 मिनट देख लीजिए आप पहले, फिर हम पूछते हैं। फोटो खींच लीजिए, घरे रिवाइज करिएगा, क्योंकि लिख के देंगे कल। नहीं, क्या नहीं हुआ बहू? साफ नहीं आ रहा है, दिमागवा में साफ उतरा है ना? बस हम कौन सी में लिखे हैं? आप लोग ने बहू कभी भी दिल से नहीं याद करना चाहते हैं। अगर हम अपनी भी बात बताते बहू, प्रतियोगिता दर्पण जो हर महीने आता है वो हम लोग को याद थोड़ी रहता है, हम भी याद करके आते हैं तब आपको पढ़ाते हैं। जिस दिन प्रतियोगिता दर्पण का बैच रहता है उससे थोड़े देर पहले हम याद करते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण हम लोग को भी नहीं याद रहता। 8 बजे से आपका क्लास रहता है ना, सुबह आराम से उठेंगे 6-7 बजे तक, 1 घंटा में हम खुद याद कर लेते हैं पीडी पूरा, 4 घंटा में आप लोग को याद कर समर्पित एकदम 100% उस पर दे देता आदमी कि नहीं, हम सब कुछ घर सब मोबाइल वोबाइल बंद करके फुल फोकस किस पे कर दिया? पीडी पर। और जब भी आप याद करिए ना, हाथ के इशारा के साथ मन में बोलिए ऐसे, मतलब कुछ कुछ, ताकि ब्रेन क्या रहे, एक्टिव रहे वहां पर, मरियल की तरह नहीं। आप अगर 100% समर्पित रहेंगे तो याद रहेगा। कई लड़कों के अंदर ना एक ये रहती है, चलो सर याद कराना है, याद करना है। कितने भाग में बटा? 3 भाग में, महायान, हीनयान, ब्रजयान। और कुछ में अंदर ललक होती है समझने का, उससे क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसका एकदम बॉडी लैंग्वेज एकदम स्टिक हो जाएगा। हाँ, ये कितने भाग में बटा? 3 भाग में, ब्रजयान, महायान, हीनयान। तो उसके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज पूरा समर्पित रहता है, उसको जल्दी याद हो जाता है। और आप बॉडी को एकदम छोड़ दीजिएगा, समर्पित नहीं रहेगा तो अच्छा से याद नहीं होगा। आप पूरा 100% फोकस करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि 22 दिसंबर के पहले वो डिलीट नहीं होगा, बाद में डिलीट हो जाएगा। बाद में डिलीट हो जाए तो नहीं समझे? ओकर बाद आपको आईपीसी की धारा याद करना, ये सब नहीं,
किसी को क्या चीज? चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था। कुंडग्राम बोले क्या? कुंडग्राम बोल दिए। कुंडग्राम में जन्म हुआ था इनका, हम गलती से बोल दिए कुंडल वन। कहाँ है? कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल। पहला बौद्ध संगीति बोलिए तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कहाँ पे? कुंडलवन। किसी को दिक्कत? सन बोलिए, सन 483, 383, 255 पहली सदी। पंडित जी का नाम महाकश्यप, शावक, मीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। राजा का नाम अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक यानी कनिष्क। द्वितीय अशोक मतलब कनिष्क, याद रहेगा। द्वितीय अशोक मतलब क्या हो गया? कनिष्क। किसी को दिक्कत है? द्वितीय अशोक मतलब क्या हो गया? कनिष्क। आगे बढ़े। कितनी भाग में बढ़ गया? हीनयान, महायान, ब्रज। बौद्ध धर्म को डुबा दिया ब्रजयान शाखा। अभी और पढ़ सकते हैं ना 1-2 घंटा? चलिए बताइए। बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? जन्म किस ईस्वी में? किस स्थान पर? पिता का नाम? शुद्धोदन। माता का नाम? मौसी का नाम? पत्नी का नाम? बेटा का नाम? राहुल। गृह त्यागे 29। सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया अलार्क। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। वृक्ष का नाम? पीपल। नदी का नाम? निरंजन। आधुनिक नाम? फल्गु। किस भाषा में उपदेश दिया? पाल। पहला उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश? अंतिम उपदेश? अंतिम उपदेश कुशीनगर। किस महाजनपद में? मलय। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण के लिए कौन सा मार्ग? अष्टांग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। मृत्यु के बाद कितनी बौद्ध संगीतियां? 4। कितनी? सबका स्थान बोलिए तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। सबका डेट बोलिए तो 483, 383, 255 प्रतिशत पहली सदी। पंडित जी पुरोहित का नाम बोलिए तो महाकश्यप, शावक, मीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। राजा का नाम अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक यानी कनिष्क। कितनी भाग में बढ़ा? हीनयान, महायान, ब्रज। हीनयान, महायान, ब्रज। महात्मा बुद्ध की जीवनी पूरी लिखी हुई है। ललित पूर्व जन्म की कहानियां, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म में प्रवेश, इंसाइक्लोपीडिया, कर्म कांड की चर्चा, हाँ अभिधा में पिटक। इन तीनों को मिला देंगे तो त्रिपिटक हो जाएगा। याद रहेगा। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में घर छोड़ा था? ये अगर ये कंपैरिजन करना आ गया ना, ये दोनों धर्म एकदम एक नंबर हो गया। कंपैरिजन कर लेंगे। जैन धर्म का प्रारंभ किसने किया? ऋषभदेव का चुनाव चिन्ह 23वें तीर्थंकर चुनाव चिन्ह। ईदू को निकाल दिए, वरना ये दोनों कंपैरिजन नहीं हो पाता। ईदू को एक्स्ट्रा था सब। बताइए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक? बौद्ध धर्म का? हाँ। चतुरायन धर्म किसने दिया था? 12। पंचायन धर्म? अब कंपैरिजन करते हैं। बताइए महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर? कुंडग्राम। महात्मा बुद्ध का जन्म? इनका जन्म किस डेट ऑफ बर्थ? 540, 563। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता शुद्धोदन, इनकी माता त्रिशला, इनकी माता महामाया। इनमें एगो एक्स्ट्रा मौसियों है, इनमें मौसी जी नहीं है, ठीक है। इनकी पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी यशोधरा। इनकी बेटी हुई नाम प्रियदर्शी। दामाद इनका बेटा हुआ राहुल। पता नहीं कौन हो। पतो उतना फेमस नहीं हुई थी, दामाद थोड़ा फेमस हो गया कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये ज्ञान मिल गया। अब बताइए इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर? महावीर स्वामी है।
जाम्बी ग्राम, इनको बोध गया। इन्हें किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। इधर पीपल वृक्ष, इधर नदी निरंजना, सॉरी रिजुपालिका, इधर नदी निरंजना। निरंजना का नया नाम। इन्होंने उपदेश किस भाषा में? इन्होंने उपदेश, पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, अंतिम उपदेश, ये किस भाषा में उपदेश दिए? हाँ, मोक्ष को इस जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य। इधर मोक्ष को मोक्ष का, मोक्ष में जैन के हिसाब से सबसे बड़ी बाधा आत्म, बौद्ध में सबसे बड़ी बाधा इच्छा। जैन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे कौन सा नियम? कठोर व्रत, उसे क्या कहा गया? संलेखना। जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म ने त्रिरत्न दिए, KFC, सम्यक ज्ञान, विश्वास, आचरण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ, बुद्ध संघ धम्म। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुर, जय महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर। इनके मृत्यु के बाद कितनी संगीतियां? पहली और दूसरी। इनके मरने के बाद कितनी संगीतियां? अब लाइने से बताइए। पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, कुंडलवन ने कुंडवन। डेट बताइए। 483, 383, 255 पहली संधि। पुरोहित का नाम माँ कश्यप, साबक मीर, मोगलीपुतिस, वसुमित्र। राजा का नाम अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक द्वितीय, अशोक यानी कनिष्क। जैन धर्म कितनी भाग में बटा? 2। उगारे घुमा, दिगंबर, सफेद कपड़ा पहना। बौद्ध धर्म कितनी भाग में? जो कोई भी चेंजिंग नहीं किया, हीनया चेंज किया, चौपट कर दिया। चीन में कौन सा है? ब्रजियन। चीन में हो गया। अब आते हम लोग इतिहास में, राजा वजा को ले आते हैं। मगध महाजनपद, अभी मगध महाजनपद नहीं आएगा, वैदिक काल आएगा। क्या आएगा? वैदिक। पढ़ा देगी, छोड़ दीजिए। हाँ, वैदिक काल थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का, उसको पढ़ा देते हैं। और उसका कल हम पढ़ाएंगे महाजनपद का थोड़ा सा। हाँ, कल कितने बजे आएंगे? 8 बजे, सेम टाइम पे। किसी को दिक्कत है? नहीं ना, कल 8 बजे आना आप लोग को। देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग में पॉलिटी अच्छा से समझाओगे पूरा। शायद आप लोग में से कोई ऐसा बकलोले हो जो पॉलिटी का क्वेश्चन छोड़ेगा। हिस्ट्री में देखिए सबसे अथाह है आपका हिस्ट्री, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी मॉडर्न तक पहुंचा जाए। मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा? मॉडर्न तक। आप पीछे से छोड़ना नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहना है। समझ में आएगी नहीं आएगा? बहुत ज्यादा आप इसमें डिटेल से नहीं देखें। हाँ, क्वेश्चन, हाँ, इकोनॉमिक्स में फंस जाते हैं, गलत बात बोल रहे हैं बाबू। इकोनॉमिक्स CGL का टफ होता है, बिहार SSC में तो इकोनॉमिक्स होता ही नहीं है, इकोनॉमी होता है। लो चोच इसमें पूछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं, खाली डाटा पूछेगा। कोयला उत्पादन में कितना, वो तो सर्वे है। इकोनॉमिक्स कहाँ है? सर्वे है। आप बिहार SSC के देखिएगा, उसमें ये सब नहीं पूछता। हाँ, ये पूछेगा GDP, GNP, राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, हेन गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, नोट वोट, ये सब पूछा। बच्चा वाला चीज पूछता है 2 दिन में। जिस रफ्तार में आदमी इतिहास उड़ा रहा है, इकोनॉमिक्स तो कब का आदमी मिटा देते हैं उसको। इतिहास स्टार्ट कर, मतलब मेन प्राचीन इतिहास। रहने दे थोड़ा सा। वैदिक काल, प्राचीन इतिहास कहां से शुरू होता है? वैदिक काल। कौन काल? वैदिक काल। कौन काल? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। वैदिक काल कहां से शुरू होता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कहां तक? 600 ईसा। इस काल का नाम वैदिक काल इसलिए रखा गया क्योंकि इसी समय के बीच वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है ऋग वैदिक। ऋग वैदिक पहला कौन सा होता है? ऋग वैदिक। दूसरा होता है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक,
ऋग वैदिक उसके बाद उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक उसके बाद उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक तथा उत्तर वैदिक। किसी को कोई दिक्कत है? ऋग वैदिक तथा उत्तर वैदिक, किसी को दिक्कत नहीं ना? ऋग वैदिक काल पुराना है, ये 1000 ईसा सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये वाला 1000 ईसा पूर्व से बाकी बचा 600 ईसा पूर्व। किसी को दिक्कत है? ऋग वैदिक काल, वैदिक काल अभी हटा दीजिए। अब हम लोग को सीधे क्या पढ़ना है? वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भाग में बांटते हैं? 2। शुरुआती वैदिक काल को ऋग, उसके बाद वाला उत्तर। इसको हमेशा के लिए भूल जाइए, खामखा में बता दिए, केवल वैदिक काल याद रखिए। ये नहीं पूछता है कब से कब तक था। वैदिक काल में वेदों की रचना किया गया था। शुरुआत में ना वैदिक काल में जाति का जो निर्धारण था वो कर्म के आधार पर था। किस आधार पर? कर्म के आधार। लेकिन बाद में जो जाति का निर्धारण हो गया वो वंश के आधार पर हो गया। किस आधार पर? वंश। प्रारंभ में जाति का निर्धारण, बाद में वंश के आधार पर। वैदिक काल के समय लोगों का जो समाज था, क्या था? समाज। समाज ये कैसा था? ग्रामीण सभ्यता। कैसे थी? ग्रामीण समाज। कैसा था? ग्रामीण समाज, ग्रामीण। सबसे पसंदीदा पशु था गाय। गाय। अब ये सबको बीच में हटाइए, अब सिंधु सभ्यता से जोड़िए। ये सब हटा दीजिए, अभी सब अशोक जो जितना ये सब ताम झाम आया था ये सबको हटा दीजिए। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता, वो शहरी थी। ऐतिहासिक में पहला वैदिक, उस शहरी थी, चौपट हुई तो क्या बनी? ग्रामीण सभ्यता। कैसी थी? समाज कैसा था? ग्रामीण। पसंद सबसे प्रमुख पशु कौन था? हाँ, गाय। इस समय एक यज्ञ हुआ था, करता था, अश्वमेघ यज्ञ। कौन यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। क्या नाम था? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या कहता है? राजा घोड़ा छोड़ देता था और उसके पीछे सैनिक छोड़ देता था। जो भी घोड़ा को रोकेगा सैनिक से युद्ध लड़ो, और घोड़ा को नहीं रोकेंगे तो वो एरिया किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? राजा का। किसका हो जाएगा? राजा का। सबसे पसंदीदा पशु कौन था? यज्ञ का नाम क्या था? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। यज्ञ का नाम, यज्ञ का नाम, यज्ञ का नाम, यज्ञ का नाम, यज्ञ का नाम अश्वमेघ यज्ञ। इस समय जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक नहीं था बल्कि पितृ सत्तात्मक था। यहीं से वेदों की रचना हो गई, यहाँ पे ये सब चीजें थी। इसके अलावा इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा आपका। इस समय समाज कितनी भागों में बटा था? 4 भाग में। कितने भाग में? 4। सबसे ऊपर होते थे भगवान, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। सबसे ज्यादा संख्या में शूद्र, उसके बाद वैश्य, जो व्यापार करते थे वैश्य, नौकरी करते थे शूद्र। आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? शूद्र की। बिजनेस करेगा तो वैश्य, सेना में जाएगा तो क्षत्रिय, क्षत्रिय। अब पूजा पाठ करेगा तो ब्राह्मण, पूजा पाठ करेगा तो ब्राह्मण, ब्राह्मण। बताइए, शुरुआती में जाति का आधारण कर्म क्या था? यानी हम फिलहाल में अगर देखिएगा तो क्या है? ब्राह्मण। अगर वैदिक काल की शुरुआती हिसाब से देखेंगे तो हम क्या हैं? ब्राह्मण। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? शूद्र की। और जिनका नौकरी नहीं होगा, किराना का दुकान खोलेंगे, वैश्य। और जिसका आप लोग मान लीजिए नौकरी हो गया, आप लोग अगर दरोगा में हो गया तब शूद्र में नहीं जाएंगे, क्षत्रिय में चल जाएंगे। सुरक्षा करना है ना, युद्ध का काम। किसी को देख एसएससी में गए तो शूद्र, किराना के दुकान, किराना की दुकान। आप लोग का नौकरी ना लगा, ससुराल में बैठ के रोटी बेलिएगा तो शूद्र। सेवा कर रही हैं, सास को खाना खिलाओ, ओकरा खिलाओ, एकरा खिलाओ, बड़ी दिक्कत होता है। 5 गो चीज में जिंदगी बीत जाएगा, यही सब, उठो खाना बनाओ, हेन तेन, इस सब समय बीत जाएगा। तो समाज कितनी भाग में बटा था? 4। कौन कौन? शूद्र, वैश्य और शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसके ऊपर क्या होते थे? भगवान। भगवान का फोटोकॉपी माना जाता था किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी का फोटोकॉपी है कौन? ब्राह्मण। अच्छा, फोटोकॉपी बोला जाता है लोग। समझ में आ गया? इस समय सबसे प्रमुख नदी जो वैदिक काल की थी वो कौन थी? सरस्वती। सबसे प्रमुख नदी सरस्वती, सबसे प्रमुख नदी सरस्वती। अन्य कई नदियां थी इस समय में, जैसे सदानीरा, गंडक, अस्कनी, रावी, शत्रुदी, सतलज, बिपाशा, व्यास। ये सब नदियां इस समय की थी। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। इस समय की नदियां बताइए पहले। ये सब समझ आ गया। वैदिक काल में सब जाति का निर्धारण कर्म क्या, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर, समाज ग्रामीण। सबसे पसंदीदा पशु गाय। यज्ञ कौन था? अश्वमेध। समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे शूद्र।
उसके नीचे क्या हो गया शूद्र। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। जाति कह रहे हैं। इस समय सबसे प्रमुख खोज कौन सी थी? लोहा। खोज किस चीज की थी? लोहा। सबसे प्रमुख खोज लोहा। एपी मतलब लोहा। सबसे प्रमुख खोज लोहा था। इस समय कई ठो षष्ठ दर्शन दिए गए थे। क्या दिए गए थे? षष्ठ दर्शन। षष्ठ दर्शन, दर्शन मतलब सिद्धांत। जैसे सांख्य दर्शन, कपिल। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल। यही सांख्य दर्शन पढ़ लिया था अलार कलाम। किसको दे दिए? महात्मा बुद्ध। न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन। योग दर्शन पातंजलि। योग दर्शन पातंजलि। योग दर्शन वैशेषिक वादरायण। वैशेषिक किसने लिखा था? कनाड। वैशेषिक कनाड। वैशेषिक कैसे? वैशेषिक उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन लिखे थे? वादरायण। वादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। किसी को दिक्कत है? सबसे प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी सरस्वती। सबसे प्रमुख नदी सरस्वती। बताइए षष्ठ दर्शन में कितने दर्शन? 6। षष्ठ दर्शन में 6। पंच के बाद षष्ठ आता है, उसके बाद सप्त 7। षष्ठ, षष्ठ में 6, सप्त 7, अष्ट 8। षष्ठ मतलब 6। पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन, योग दर्शन पातंजलि। यही एक दर्शन है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए रामदेव को थैंक यू बोलिए। फेमस कर दिया योग दर्शन को पातंजलि। योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन। वैशेषिक कनाड, वैशेषिक कनाड, वैशेषिक। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वाद, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वाद। वैशेषिक, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। षष्ठ दर्शन में कितने दर्शन? 6। षष्ठ दर्शन में कितने दर्शन? सबसे प्रमुख नदी, यज्ञ का नाम, प्रमुख पशु, गाय की हत्या पर मृत्यु दंड था। गाय की हत्या पर क्या था? मृत्यु दंड। इस समय गाय, राजा का मुख्य काम था गाय की रक्षा करना। वो किसका करता था? गायों की रक्षा करता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। अर्थव्यवस्था, आय का मुख्य स्रोत कृषि। आय का मुख्य स्रोत कृषि। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। इस समय 3 प्रकार के बैठक होते थे। सभा, समिति, विदथ। सभा छोटे लोगों का संगठन था, समिति बड़े लोगों का था, विदथ में स्त्री पुरुष दोनों थे। कितने प्रकार की बैठक होती थी? 3। सभा, समिति, विदथ। हालांकि आज तक ही पूछा नहीं है तो काहे लिए याद करिए। सभा, समिति, विदथ। वैदिक काल याद रहेगा? किसी को दिक्कत? यही इंपॉर्टेंट है वैदिक काल में, इतने याद रखिएगा। वैदिक काल की शुरुआत 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का समाज कैसा था? ग्रामीण या शहरी? जाति का आधार। उत्तर वैदिक काल में वंश। उत्तर वैदिक काल में वंश। समाज ग्रामीण। कैसा था? कैसा था? ग्रामीण। पसंदीदा पशु गौ हत्या पर फांसी की सजा थी। गौ हत्या पर क्या थी? मृत्यु। राजा का मुख्य काम गविष्टि यानी खोई हुई गाय का खोज, खोई हुई गाय का